प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे आगे में जोड़ दिया। इस रीति में मिलकर के आपके साथ प्रभु का संदेश देते हुए प्रोत्साहन करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। इस जीवन में हमें कितना दिन मिलता है हमारे नहीं, परंतु ये ज़िंदगी एक ही ज़िंदगी आनंद लाभ का तैयारी के लिए दिया है। आज लोग कितने प्रकार कोरोना के कारण बहुत तकलीफ में, कितनी परिवार पूर्ण रूप में नष्ट हो गया, मृत्यु का शिकार बन गया। कितने लोग अभी रो रहा है, उनका कई प्रियजन कई विदेश में हैं, वे लोग कोरोना के बीमारी में तड़प रहा है, वो लोग कोई भी जा करके उनको कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा बहुत दुख के साथ जीवन बिताने वाला बहुत व्यक्ति है, बहुत परिवार है। और इसका बीच में भी प्रभु ने हमें इतना शांति के वातावरण में रखा है, तो हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए, प्रभु को हमें कितना महिमा देना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। आज भी एक शांत वातावरण में अपने घर में रहते हुए और भी प्रभु का भजन के द्वारा पितरीय मनुष्य में बल पाने के लिए और भी प्रभु से सांत्वना पाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बार सब पवित्र लोगों को मेरी तरफ से और विवेक और दीपिका की तरफ से मैं मसीह बना देता हूँ। आज थोड़ी समय के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह उसका 48 अध्याय का 22 वचन। यशायाह 48 अध्याय का 22 वचन। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं, बहुत भारी बात है। दुष्ट कौन है? जो भी इस दुनिया में पाप में जन्मा, जो प्रभु को नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल नहीं खाया, वो सारे लोग प्रभु की दृष्टि में दुष्ट हैं। जो दुष्टता करते रहता है, पाप करते रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी पाप में जीवन बिताता है उनका दिल में शांति नहीं। शायद उसके पास बहुत धन होगा, दुनिया का बहुत ज्ञान होगा, बहुत सामर्थ्य होगा, बहुत सुंदर होगा, परंतु उनका दिल में शांति नहीं। प्रभु कहता है कि दुष्ट का दिल में शांति नहीं। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, आपका जीवन में शांति है ना? ये शांति हमें देने वाला सर्व प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह की ओर से ही हमें ये शांति मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, आज भी मतलब दुनिया शांति पाने के लिए बहुत मार्ग ढूंढता है। आज आपको मालूम है, जितने भी लोग तीर्थाटन करते हैं और कई लोग मानो जाकर के तपस करते हैं शांति पाने के लिए, उनको उनका बारे में जब यशायाह उसका 59 का 8 वचन में, यशायाह 59 का 8 वचन में, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं। देखो, शांति के मार्ग वे जानते भी नहीं। और उनके इसका मतलब उनका जीवन में शांति के मार्ग उनको मालूम नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके पास शांति है ना? आपने कैसे शांति पाया आपको मालूम है? फिर ये मार्ग बताना किसका काम है? ये मार्ग बताना, ये शांति पाया हुआ हमारा काम है। इसलिए हमारा कर्तव्य को कभी ना भूलें। हमें अपने कर्तव्य निभाने के लिए कितना उत्साही बनना चाहिए। आज मैं अपने कर्तव्य को निभाता है कि नहीं? जो भी लोग उद्धार पाए हैं, पाप क्षमा पाया है, वे लोगों का दिल में शांति है। वो शांति पाया हुआ लोगों का कर्तव्य है हम ये शांति के मार्ग दूसरे को बताए। वे सुने ना सुने, पर तो ये बात कहने का बहुत बड़ा जिम्मेवारी हमारा है। ये नियुक्ति प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु के चुने हुए लोग उन लोगों को ये सुसमाचार दे करके, क्योंकि आपको मालूम है जब सुसमाचार दूतों के द्वारा सुनाया गया था, वहाँ पर एक शब्द लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 10-11 वचन में हम देखते हैं कि वहाँ पर संदेश दिया हुआ स्वर्गदूतों ने क्या बोला था? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आगे, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आगे,
तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। देखा, जिनमें वो प्रसन्न हो उनको शांति, प्रभु का प्रसन्नता। अभी ये सुसमाचार एक व्यक्ति को मिलना तक प्रभु का प्रसन्नता है। प्रभु जिस पर प्रसन्न है उसको ये वचन सुनने के लिए, ये संदेश सुनने के लिए प्रभु मौका देता है। आपके जीवन में अगर आपको अभी तक मानो ये शांति के अनुभव नहीं है, अभी तक प्रभु के साथ आपका जीवन मेल नहीं हुआ, मतलब अगर ऐसा है तो आज ये संदेश आपके लिए है। शायद आप अपने आप को विश्वासी कहता होगा, शायद आपने बपतिस्मा भी लिया होगा, लेकिन अभी भी आपका दिल में शांति नहीं है। इसका मतलब इसका एक ही कारण पाप है। प्रभु का ये वचन आपका जीवन में बहुत बड़ा शांति लाएगा। आपको ये बात को जानना है कि प्रभु आपको मतलब इस वचन सुनने के समय में बहुत बड़ा एक मदद कर रहा है, प्रभु आपको सहायता कर रहा है। इसके लिए यह बात का गौरव जानना, प्रभु को पाया वो लोग, जो व्यक्ति वास्तव में ये शांति में है, वो ये संदेश देता है। जब दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 20-21 वचन में मानव प्रभु का लोगों का जिम्मेवारी और उनका कर्तव्य वो क्या करता है उसका बारे में लिखा। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 20-21। इसलिए हम मसीह के राजदूत है, हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हाँ। जो पाप से अज्ञात था, हाँ। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ। कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। क्या अनोखा बात है हमारे जीवन में। मतलब यहाँ पर हम कहते हैं कि अनेक पापियों को प्रभु के साथ, पिता के साथ मिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करता है, हम कभी भी प्रभु से मेल नहीं कर सकता, पर जो हम पापियों का उद्धार करने के लिए, हमें पिता से मेल कराने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, अगर अभी तक आपको ये पाप क्षमा का अनुभव नहीं, आपका उद्धार का अनुभव नहीं, आपको नया जन्म का अनुभव नहीं, आज आपका जीवन की यात्रा का बारे में आपको लक्ष्य नहीं, आपको मालूम नहीं अगर आज आप मर गया तो कहाँ जाएंगे, प्रियो ये बात जानना, आप प्रभु के साथ मेल हो जाओ। पाप हमेशा आपको उस नरक की आग में पहुँच जाएगा। आपका जिंदगी में जब आपका ये आखिरी श्वास लेकर के आपका आंख बंद हो जाएगा, इसके बाद मौका नहीं, जीते जीते ही मौका है, मरने के बाद मौका नहीं। इसलिए अभी हमें प्रभु के साथ मेल खाना, यहाँ पर मानो हम प्रभु का राजदूत होकर के, मानो ये राजा का दूध है, ये राजा की ये दूध संदेश है। ये संदेश ये बताता है जो पाप के लिए अज्ञात था उसको हमारे लिए पाप ठहराया, वो हमारे लिए ये दुनिया में आकर के हमारा स्थान अपने ऊपर लिया, हमको बचाने के लिए वो हमारा स्थान लिया। जो पाप के लिए अज्ञात था वो हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उस यीशु मसीह में होकर के हम परमेश्वर के सामने धर्मी हो बन जाए। हमें वो धार्मिकता बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा एक शब्द है, एक धर्मी। ये दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं, सब पापी है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। अरे तो आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में हम पापियों का पाप से हमें छुटकारा देने के लिए आया। जब तक हम प्रभु से मेल नहीं खाता तो तब तक हमारा कोई भी प्रार्थना का, कोई भी भले कामों का कुछ भी हमें फायदा नहीं। मेल होना, यीशु मसीह जब दुनिया में दास सिस्टम देने के टाइम पर मत्ती के सुसमाचार उसकी 5 अध्याय का 24 वचन में कहता है, मत्ती उसकी 5 अध्याय का 24 वचन, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाके पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। बोले का मतलब मेल मिलाप।
सबके साथ मेल मिलाव होना। मेल मिलाव बिना भेंट चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अगर मैं अपने भाई के साथ भी कोई भी प्रकार का मतलब कोई वादा है, कोई नफरत है, कड़वाहट है, हमें मेल होना, मेल खा करके प्रभु को भेंट चढ़ाना, नहीं तो उस भेंट में प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। पहले मेल होना। अभी भावी इंसान परमेश्वर के साथ ही वो मानव मेल नहीं है, इसलिए बोलता है कि हम परमेश्वर का राजदूत होकर के हम तुमसे विनती करता है, परमेश्वर से मेल हो जाओ, परमेश्वर से मेल खाओ, क्योंकि हमें मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। अगर हम भावियों का भाव अपने ऊपर लिया और भाव नहीं किया, वो भाव नहीं जानता, उसमें भाव नहीं था, वो हमारे लिए भाव ठहराया गया। यह सच्चाई पर हम विश्वास करना। जब हम इस समाचार, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी के लिए स्वर्ग से ये दुनिया में आया और मेरे पाप की सजा मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सूली में उठाया और मेरे खातिर मारा गया और गाड़ा गया और पिता ने उसको मृतकों से तीसरा दिन जिलाया। ये सच्चाई विश्वास करके, क्योंकि हमारा धर्मी ठहराने के लिए जब रोमियो 4 अध्याय का 24 वचन एक बहुत अनोखा शब्द है। देखिए, अगर यीशु मसीह जी नहीं उड़ता तो हमारा वो धार्मिकता का कार्य पूरा हुआ करके हम विश्वास कर नहीं सकता था। वो हमारे शब्द बहुत सुंदर रीति में हमें बताता है। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए वो हमारे लिए मर करके मरे हुए में से तीसरा दिन जिलाया गया। कितना श्रेष्ठ बात है। ये दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने मृत्यु के बाद में फिर तीसरा दिन जी उठा। तो उस प्रभु के साथ नाता जोड़ना, हमें हमारा उद्धार पाने के लिए, पाप क्षमा पाने के लिए हमारी तरफ से हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रभु ने किया हुआ उस सच्चाई पर विश्वास करना है। जो व्यक्ति विश्वास करेगा वो व्यक्ति को पाप क्षमा मिलेगा। पाप क्षमा मिलने के साथ हमें जो अशांति है, अशांति हमसे दूर होकर के प्रभु का शांति हमको मिलेगा। प्रभु का शांति से हम भर जाएगा। बहुत श्रेष्ठ बात है। आज इस जीवन में आप एक शांति भरा जीवन चाहते हो तो आपको और कोई भी बातों के द्वारा ये शांति के अनुभव में नहीं आ सकता। आप एक शांति भरा जीवन बिताना चाहता है तो शांति देने वाला यीशु मसीह को शांति के राजकुमार करके एशिया 9:6 में लिखा गया। वो शांति का राजकुमार है। वो शांति का राजकुमार आपके जीवन में आना। वो प्रभु पर विश्वास करके, जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका पहला वचन, रोमियो का पत्री 5 अध्याय का पहला वचन, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। इतना बड़ी बात है। पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ वो शांति है। शांति है, बहुत अनोखी बात है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें शांति मिलता है। हमारा जो अशांति का कारण भाव प्रभु हमें हमसे हमारे जीवन से दूर करता है। वो हमें क्षमा करता है। वो हमारे जीवन में उस भाव की सजा से हमें मुक्त करता है। तो ये शांति पाने के लिए हमें एक ही काम करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसका दिल में प्रभु का शांति आएगा। इतना श्रेष्ठ बात है। जो भी व्यक्ति, अभी आपको मालूम है, एक परमेश्वर का जन और शैतान का बेटा, दोनों में बहुत फर्क है। 2 बेटा है दुनिया में, 2 दास है, 2 बेटा है। तो मैं प्रभु का बन के आए तो मेरे जीवन में वो शांति चाहिए और वो काम भी वो प्रकट करेगा। तो पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 10 वचन में हम लोग देखते हैं कि इनमें हमें भेद को जान सकता है। अरे एक बात, कौन प्रभु का बेटा है, कौन प्रभु का बेटा नहीं है, या शैतान का बेटा है, हम जान सकता है।
इसी से परमेश्वर की संतान हाँ। और शैतान की संतान जाने जाते हैं। हाँ। जो कोई धर्म के काम नहीं करता जो कोई धर्म के काम नहीं करता, वह परमेश्वर से नहीं, हाँ। और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखा, इसका मतलब क्या है कि मतलब हमारे जीवन में हमें इस बात को बहुत अच्छा रीति में समझना है कि आज मैं प्रभु का बेटा है क्या? प्रभु का बेटा है तो मैं धर्म के काम करेगा। धर्म के काम मीन्स दूसरे को भी प्रभु के साथ मेल करवाएगा। जो भी पापी है उनको प्रभु के निकट लेकर आएगा। सबसे बड़ी बात है हमें वो धर्म की काम करना। जो व्यक्ति आज बहुत बार हम देखते हैं कि कई लोग सिर्फ मुंह से बोलेगा मैं प्रेम करता है, परंतु वो दिल से प्रेम नहीं करता, क्योंकि कामों में प्रकट है। अपने सामने मैं बहुत आपको प्यार करता हूँ बोलेगा, पीछे से दूसरे को जाकर के अपने दोष बोलेगा, बुराई बोलेगा। ऐसे लोग हैं प्रियो, दुनिया में ऐसे बहुत झूठे लोग हैं। ऐसे लोगों को पहचानना, क्योंकि हरेक पेड़ फल से पहचान में आता है ना। और जो लोग ऐसे बुराई सुनना चाहता है वो भी वास्तव में प्रभु का जन नहीं। हमें अपने जीवन में हमें किसी प्रकार भी धोखा खिलाने के लिए विरोधी का लक्ष्य है। तो इसलिए जब प्रभु ने 12 चेलों को चुना था उसमें एक शैतान था। इसका मतलब आप देख लीजिए मंडली में कितने लोग हैं, 12 में एक शैतान ही है। इसका मतलब आप उसका रेशियो निकाल सकता है ना। उन लोगों को पहचानना, वो लोग जरूर धोखा का काम करेगा। तो ऐसा देने वाले लोगों से हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। प्रभु का लोग, एक प्रभु का बेटा क्या करेगा? जब मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय का 9 वचन में प्रभु का बेटों को पहचानने के लिए वहां पर भी यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में एक सुंदर बात कहा। मत्ती 5:9, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, हाँ। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखा, जो मेल कराने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र है ना। कई लोगों का लक्ष्य क्या है? आपस में भाइयों के आपस में झगड़ा करवाना है ना, मतलब विश्वासियों को एक दूसरे से दूर करना है ना। मैंने देखा कई लोग, मतलब खास करके आपको मालूम है, लड़ाई अगुआ लोगों के साथ है। अगुआ लोगों के द्वारा आने वाला वचन ना सुनने के लिए कुछ लोग शैतान का ऐसा अभिषेक पा करके निकला है, अगुआओं का बुराई बोलते हुए घूमते रहेगा। विश्वासियों के घर में जाकर के या टेलीफोन से ऐसे बातें करेगा कि जो अगुआ है उसके खिलाफ बातें, झूठी बातें, उनको कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन वो झूठी बातों के द्वारा, अभी जो भी झूठी बात भी क्यों ना हो, सुनने वालों में इफेक्ट होगा, सुनने वालों में जरूर गिरावट की बात आएगा। ऐसे लोगों को मतलब मैं बोलता हूँ, कोई फोन कॉल है तो उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। और ऐसे लोगों को मतलब सीधा जब भी मिलता है तो उसको सीधा बोलना चाहिए, ब्रदर आप मन फिरो, आप पछताव करो, नहीं तो आपके ऊपर प्रभु का क्रोध आने वाला है। कोई संदेह ही नहीं। हम ऐसे लोगों को मैं देखता ना, कितने लोग इस प्रकार के अभिषेक में अंतिम समय में काम करता है, उनका दिल में शांति तो है नहीं, परंतु वो दूसरे को भी गिराने के चक्कर में है। प्रभु का वचन कहता है, प्रियो जो व्यक्ति है ना, मानो जो मेल कराने के अलावा जो काम करता है, दूसरे में मतलब इस प्रकार का फूट का काम करता है, वो बिल्कुल दुष्टात्माओं से अभिषेक पाया हुआ है। और भी अपनी भाइयों पर दोष लगाने वाला वो शैतानी का अभिषिक्त लोग है। इसका मतलब क्या है कि आज इन अंतिम समय में बहुत लोगों को इस प्रकार शैतान इस्तेमाल करेगा। लेकिन अपने बारे में हमें परखना है। हम हर एक लोग भले बात हमें सुसमाचार देना है, गुड न्यूज़ देना है। जो भी प्रभु का भेजा वो लोग प्रभु का वचन बताएगा। दूसरे झूठे लोग मतलब बुराई करते हुए मेरे को बोले ये लोगों को ये टाइम इस प्रकार इस्तेमाल करने में उनका मन क्या गवाही देता होगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो अपने को परखना है अपने जीवन में। आज मैं उस प्रभु के आत्मा का अधीन है कि नहीं, मैं प्रभु का इच्छा के अनुसार प्रभु को प्रसन्न करके कार्य कर रहा है कि नहीं, प्रभु मुझ में आनंद दे कि नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ऐसा जो दुष्ट लोग हैं जिसमें शांति भी नहीं है, वो लोगों को प्रभु का वचन भी बुरा लगेगा। आपको मालूम है, एक सच्चा भक्त को शांति बधाई से बढ़ते जाता है, कारण उसको प्रभु का वचन के साथ नाता है। आपके जीवन में अगर शांति का अगर कमी भी रहेगा ना, आप प्रभु का वचन को पढ़कर देखो। जब 119 का 165 वचन है ना, एक बहुत श्रेष्ठ वचन है।
देखिए, एक भक्त के जीवन में यदि कोई अशांति के वातावरण भी आ जाता है, क्योंकि ये दुनिया में रहने के समय में कई प्रकार का शोधना आ सकता है, लेकिन उस समय में भक्त क्या करेगा, तुरंत प्रभु को बस्ती में आएगा, प्रभु का वचन निकालेगा, वो वचन को पढ़ करके ध्यान करेगा। यहाँ पर 119 का 165 क्या कहता है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। देखा, उनको कुछ ठोकर नहीं लगता। ठोकर खिलाने वाला कितना भी कोशिश करे, परंतु जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम रखता है, प्रभु का वचन से प्रीति रखता है, वो उस वचन को जब मनन करेगा, उस वचन को पढ़ेगा, वो वचन को सुनेगा, उसका दिल एकदम शांति से भर जाता है। बहुत श्रेष्ठ बात है। हमारे जीवन में कभी भी कुछ अशांति के वातावरण बन जाता है, तुरंत क्या करना चाहिए, तुरंत जा करके प्रभु का आपको सामने घुटना टेकना और आप वचन निकालो, बाइबल लेकर के पढ़ना शुरू करो। मैं आपको बोलता हूँ, बराबर आपसे प्रभु बात करेगा। आज प्रभु हमसे बात करने वाला मतलब ये जो मार्ग जो है वो वचन है। इस वचन के द्वारा जब वो वचन ध्यान करेगा, जरूर आपका अवस्था जान करके आपसे बात करेगा। कितने लोग संगति में आने के समय में मुझे मीटिंग के बाद में कई लोग आकर के गवाही कई बार दिया, मैं आज बिल्कुल बहुत दुखी था, मैं बहुत निराश में था, परंतु ये सारा वचन आज मेरे लिए था। मेरा दिल शांति से भर गया, प्रभु ने मुझसे बात किया। बहुत बार मैंने बहुत लोगों से गवाही सुना, तो मुझे इतना मैं प्रभु को महिमा दिया, प्रभु आपने उनका अवस्था जानकर उनसे बात किया। देखो, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो प्रभु के निकट आने वाला हर एक लोगों से प्रभु बात करता ही है, लेकिन कई बार क्या है कि लोग ये बात मेरे लिए या मेरे जीवन की मतलब आत्मिक उन्नति के लिए ऐसा समझने वाले लोग कम हैं। आत्मिक बढ़ोतरी, हमारा आत्मिक जीवन में कहाँ तक बढ़ पाया, उसके अनुसार ही वो बात को समझ पाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको ये जानना है कि यदि हमारे जीवन में कोई अशांति के वातावरण भी आए, हम क्या करेगा, तुरंत हम प्रभु को गुस्से में जाएगा, प्रभु को वचन मनन करेगा। इवन आपका जीवन में कोई समस्या आया, समस्या से आप बहुत संकट में बढ़ गया, तो हमारा जीवन में हम क्या करना चाहिए, है ना। ये फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 6-7 वचन में उसके लिए भी प्रभु ने एक बड़ा अच्छा मार्ग बताया। मैं आपको बताऊँ, वास्तव में प्रभु के लोग कभी भी अशांति में होना नहीं चाहिए, ऐसा अवस्था में रहना नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ पर प्रेरित पौलुस अच्छा रीति में हमें समझाता है। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 6-7 वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या गहरा बात है ना। मतलब हमारे दिल में ऐसा कुछ भी आकुलता, ऐसा कुछ अशांति का वातावरण नहीं होने देगा। हम अपने समस्या को, अपने बोझ को प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने रखना। देखो क्या अनोखा बात है। जब हम प्रभु के हाथ में ये बात दे दिया, तो उस बात में प्रभु कार्य करेगा। प्रभु अपने भक्तों को कभी छोड़ता नहीं। प्रभु का ये वायदा है पिता हमारे लिए अपने एक पुत्र दिया, उसके साथ क्या नहीं देगा। प्रभु का वायदा, यदि प्रभु हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोधी कौन। लेकिन कई प्रकार, कई रीति में हमारे जीवन में धोखा के कार्य हो सकता है। मैं प्रभु को मालूम था, प्रभु ये दुनिया से जाने के समय में भी अपने चेलों के जीवन में कई प्रकार का समस्या आएगा, कई प्रकार का दिक्कत आएगा। ये समझ करके प्रभु ने चेलों को दिया हुआ एक अनोखा गिफ्ट क्या मालूम। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 27 वचन में लिखा है कि मैं तुझे मेरी शांति दिए जाता हूँ। क्या दिया? मैं तुम्हें मेरी शांति दे करके जाता हूँ। जैसे संसार देता है ऐसा नहीं, मेरा शांति तुम्हें देता हूँ। देखो, संसार का जो भी बात प्राप्त होता है वो तात्कालिक है, थोड़ी समय का है, और जो प्रभु देता है वो हमेशा का है, हमेशा का है, वो बना रहेगा। तो ये बहुत श्रेष्ठ बात है हमारे जीवन में। आज मुझे प्रभु का दिया हुआ शांति है क्या? मैं उस शांति के वातावरण में जीवन बिता पा रहा है क्या? प्रियो, इस दुनिया के पापों में, दुनिया के मोह में जीने वाले व्यक्तियों के अंदर ये शांति नहीं। शायद कल रात को वो लोग सोया भी नहीं होगा, उनको नींद नहीं आता। मुझे ऐसा कई बार कई लोगों का गवाही मिला है कि हमको नींद नहीं आ रहा है, हम रात को सोना चाहता है लेकिन नींद नहीं आ रहा है, हम
मतलब नींद का गोली भी खाता है लेकिन नींद नहीं आता। पर तो भजन संगीता 4:8 में भक्तों के विषय में क्या कहा, एक सुंदर भजन। देखो कल के अनुभव हमारा क्या था, कल रात हमने कैसे बिताया है। प्रभु का वचन यहाँ पर क्या बोलता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। ओ कितना सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी कहीं भी क्यों ना हो, प्रभु का भक्त लोग प्रभु का हाथ में है, हम प्रभु का हाथ में है। हमारा प्रभु का एक महान खूबी क्या मालूम है, हम लोग सब खोए हुए थे, प्रभु हमें ढूंढ कर आया। हमारा चरवाहा का एक बड़ा खूबी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनेक पवित्र लोग ये बात को जानना चाहिए, ये बात पर विश्वास करना चाहिए। ये एक महान बात है, ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ बात है ना। मैं जब मोसाम्बिक में जब गया था, वहाँ पर लड़ाई के बीच में मानो लोगों को नींद नहीं आता था, कब दुश्मन अटैक करेगा। और लोगों को बोलता है हमारे बीच में एक ही व्यक्ति है जो निश्चिंत सो जाता है। हमेशा लोगों का गवाही था, और क्योंकि मैं सो जाता ना, फिर वो मतलब वो आवाज़ आता है ऐसा, अभी मुझे को मालूम नहीं। अभी लोग बोलता है कि वो अभी तक बात कर रहा था, मालूम नहीं अभी लेटा ही वो इतना नींद में गया है। लोग एकदम चकित होता है, उन लोगों को नींद नहीं आता, वो लोग बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उनको ये आवाज़ भी सुनने के टाइम पर जेलसी होता है, ये कैसे क्या होता है। देखो बहुत पहले की बात है ना, मतलब एक बहुत बड़ी बात क्या है ना, प्रभु हमें सुंदर शांति से सोने के लिए मौका देता है। मैं बहुत अभी कहीं भी मैं सेवा के लिए भी जाता हूँ, मतलब जब दोपहर को खाने के बाद में 15-20 मिनट मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा एक मतलब एक जोक लेना है, एक थोड़ा सा नींद लेना है। तो मैं मतलब लोगों को बोलता हूँ थोड़ा समय, मतलब वो अगर हो गया तो मेरा पूरा थकावट दूर हो जाता है। तो मैं मतलब जा करके लेटता हूँ, प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु दूध को बोलता हूँ 20 मिनट, तो मैं लेटता हूँ। करेक्ट 20 मिनट में प्रभु का दूध आकर मुझे जगाता है, इसके अंदर मैं बहुत डीप निद्रा में जाएगा। अभी आप सोचो कि इतना निद्रा में रहने वाला कैसे उनको टाइम मालूम, कुछ नहीं मालूम। और लोग भी चकित होता है, कैसे बोला वो टाइम पर देखो उठ रहा है ये। और इसके बीच में मतलब ये कोई नाटक नहीं, ये मेरा अनुभव है। मैं कभी भी है, क्योंकि क्या है, ये प्रभु का वायदा है, प्रभु हमारे लिए इसे करेगा। प्रियो कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, प्रभु का लोगों को प्रभु इस रीति में संभालता है। हमारा प्रभु का खूबी मैं इसलिए आपको बताया, हमारा चरवाहा का खूबी जब लूका का सुसमाचार 15 अध्याय में आपको मालूम है, उसका 4 से 6 तक जब हम बढ़ता है, हमारा जो प्रभु हमारा अच्छा चरवाहा, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। वो हमारे लिए क्या करता है जब देखो वो पढ़ना, लेकिन पढ़ने से पहले एक शब्द में और बताओ, यीशु मसीह ने खुद कहा, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बताऊँगा। यूहन्ना 10:11 में मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने जान देता है। देखो जिस प्रभु ने हमारे लिए अपना जान दिया, वास्तव में मैं देता हूँ कि सिर्फ कहा उतना नहीं, उसने दिया है ना, वो दिया वो प्रभु हमारे जीवन में क्या किया मैं एक बताऊँ। वो जो लूका का सुसमाचार में प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ कार्य के बारे में जो बताता है, वो क्या बोलता है, पहले बात हम खोया हुआ था। अब पढ़िएगा 4 से। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेती है, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। देखिए बहुत खुशी की बात है। अभी देखो हम लोग सब कौन था, हम खोए हुए थे, हम खो गया था, हम पाप करके उस सच्चा चरवाहा से हम खो गया था। लेकिन प्रभु हमें ढूंढ कर आया, प्रभु हमें ढूंढ कर आ करके हमको अपना वाणी सुनाया। मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु का कार्य कितना महान है। आज हम प्रभु के पास कैसे आया है ना, और वो ढूंढ करके जब आता है फिर वो डंडा लेकर चलाता, ऐसे नहीं। वो वास्तव में वो भाग पढ़ने के लिए ना, अगर आप प्रभु के आत्मा में पढ़ेगा तो आपका दिल टूट जाएगा। क्योंकि पहली बात हम खो गया तो डांट सुनने का लायक है, क्योंकि हम क्यों खोया, हम दुर्निष्ठ किया, हम चरवाहा की वाणी को नहीं सुना,
हम अपनी मनमानी में घास देख करके गया, अभी तो खो गया है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो चरवाहा हमें ढूंढ कर पाने के बाद में वो क्या कर दिया, उसने अपनी कंधे पर लिया। देखा, हमारा चरवाहा इतना अच्छा चरवाहा है, वो हमें मार करके भगा करके लेकर आता, ऐसे भी नहीं, वो कंधे पर ले जाता है। वो मेरे बेटे, वो मेरी बेटी तो कैसे खो गया, क्यों खो गया। देखा कितना प्यार दे करके वो हमको लेकर आता है। देखो उधार पाया हुआ हर एक लोगों के अनुभव है। उधार पाने के समय में, भविष्य का समय में हमें कितना वो प्यार हम आत्मा में अनुभव करते हैं। देखो आज उधार पाए हुए लोग, मतलब हम स्वर्ग में जाएगा उसका पक्का निश्चय क्या है, स्वर्ग हमारे अंदर आ गए। हम स्वर्ग जाने के बाद भी स्वर्ग का अनुभव पाएगा ऐसा नहीं, वास्तव में स्वर्ग हमारे अंदर आ गया, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया। यहाँ पर यीशु मसीह वही तो स्वर्ग है। अगर ये अनुभव अगर नहीं पाया तो व्यक्ति स्वर्ग जाने वाला भी नहीं। पहले बात, हम स्वर्ग जाने के बाद में स्वर्ग का अनुभव नहीं लेता। यहाँ पर ये अच्छा चरवाहा जब हमसे भेंट करता है उस समय से हम स्वर्ग का अनुभव लेता है। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। देखिए अभी हमें जो व्यक्ति सच में उधार पाया है वो उधार कभी नष्ट नहीं होगा। वो उधार पाया व्यक्ति को प्रभु क्या किया, अपने कंधे पर लेकर के फिर मार्ग में छोड़ेगा क्या? नहीं, घर में, प्रभु के घर में। अभी देखिए कितना बड़ी बात है, आज प्रभु हमारे लिए एक घर तैयार कर रहा है, हमें उस घर में पहुंचाएगा। प्रभु हमें उड़ा कर ले चलता है। मसीह जीवन प्रभु के कंधों में उड़ाए जाने वाला जीवन है। और तो हम क्या होता है, हम कई बार है ना ये प्रभु के कंधे से उतर जाता है। हमको एक देखो, मैं मेरे बचपन में है ना, मेरा डैडी मेरे को बहुत बार कंधे पर लेकर जाता था। मुझे मालूम है कि वो क्या आनंद थे बहुत मुझे। कभी कभी क्या होता, हम अपनी मर्जी से कंधे से उतर जाते हैं, वही तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। जब वो कंधे पर रहता है तो कोई कुत्ता आए, कोई कुछ भी आए, हमको कोई डर नहीं। और तो इवन हम हाथ पकड़ कर भी चलने के टाइम पर जब कुत्ता आएगा तो हम थोड़ा घबरा जाता है ना। और तो जब कंधे पर रहेगा उसको कोई डर नहीं। बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में आज प्रभु ने मुझको उड़ाया है कि नहीं, हमारे प्रभु के साथ का नाता कैसा है, हमारे प्रभु कैसा प्रभु है ना, वो प्रभु में हमारे जीवन कितना सुरक्षित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम प्रभु के पास आकर के उस प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन का अनुभव कैसा है ना। यीशु मसीह ने कहा हुआ बात है, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 26 से 28, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 26 से 28। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। देखो क्या वजन है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो व्यक्ति प्रभु के साथ नाता जोड़ेगा उनका जीवन कितना सुरक्षित है। पहली बात, हम प्रभु की बेटे हैं तो प्रभु की वाणी को पहचानेगा। आज मैं प्रभु की वाणी को पहचान पा रहे क्या? मैं आज प्रभु के पीछे चल पा रहे क्या? बहुत सुंदर है। प्रभु यीशु मसीह की चराए जाने वाला एक भेड़ बनकर जीवन बिताने से बढ़कर के धन्यवाद कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मेरी बेटे मेरी वाणी सुनेगा, वो मेरे पीछे बोलेगा। हम प्रभु के वचन सुन करके, प्रभु का आवाज़ सुन करके हम प्रभु के पीछे चलता है तो प्रभु हमें कैसे संभालेगा। प्रभु बोलता है कि तुम मेरे हाथ में है, मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता है। कितना एक मसीह जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन है। प्रभु में आए वो व्यक्ति के लिए सब कुछ प्रभु है। हमारे जीवन का सुरक्षा प्रभु के हाथ में है। प्रभु हमें संभालता है, प्रभु हमको बचाता है ना। ये दुनिया बिल्कुल एकदम इतना पावर बुराई में भरा हुआ अवस्था में भी प्रभु हमको बचा कर रखता है। आज हमारा सब बात हमारे यीशु मसीह होना चाहिए। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने वही यूहन्ना उसके 14 अध्याय का 6 वचन में यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ,
मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। देखो, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये भी एक बड़ा अनोखा बात है। अभी मतलब प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, उसी रीति में पिता के बिना कोई यीशु मसीह के पास में नहीं आ सकता। ये भी एक बड़ी बात है। इसको भी हमें जानना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 44 वचन में, यूहन्ना 6 का 44 वचन में यीशु मसीह गवाही देता है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। देखा, जिस पिता एक व्यक्ति को खींच कर लाएगा तभी मेरे पास आ सकता। इसका मतलब देखो, पिता के पास कोई जाना है तो यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र पिता है, उसके पास कोई पापी नहीं जा सकता, वो खत्म हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार अभी यीशु मसीह के पास ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, मनुष्य बनकर आने के समय में उस प्रभु यीशु मसीह के पास कौन लेकर आता? पिता लेकर आता। देखो, आज हम स्वयं प्रभु के पास नहीं आया, पिता हमको खींच कर लाया। सच में ये बात के बारे में भी बहुत लोग इतना नहीं समझता, है ना। उसे क्या 65 में भी क्या बोला यीशु मसीह ने, मतलब देखो, इसलिए ना प्रभु बोलता है, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँगा मैं अनुग्रह करूँगा, जिस पर मैं दया करना चाहूँगा दया करूँगा। इसी प्रकार पिता जिस पर दया करेगा, वो शक्ति भी बहुत मतलब समझने लायक है। उसका 65 और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। देखा, ये एक वरदान, ये एक अनुग्रह, पिता जिस पर ये अनुग्रह देगा, जिस पर ये वरदान देगा, वही मेरे पास आ सकता। बहुत सुंदर बात है। पिता जो पिता का था वो पुत्र को दिया, और वही मतलब पुत्र के पास आया। वो बात प्रार्थना में भी कहता है, प्रार्थना में भी जब यूहन्ना 17 अध्याय उसका 6 वचन, बहुत एक एक शब्दों में कितना आत्मिक गहराई है। मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। देखा, जिन्हें तूने जगत में से मुझको दिया, वे तेरे थे। देखा, हम किसके थे? हम प्रभु के थे। देखा, हम पिता के थे, पिता ने पुत्र को दिया। वो वास्तव में ये सारे बात का योजना अनादि काल में ये परमेश्वर मिलकर किया था। देखो, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के मतलब ये जीवन पाना, देखो अभी यीशु मसीह के पास आ गया बोलने से पिता लेकर के नहीं आएगा तो उसको ये जीवन प्राप्त नहीं होगा। प्रभु ने इसलिए जीवन, अभी बहुत यहूदी लोग आया पर जीवन पाने उनसे उन लोग जीवन नहीं पाया। वो जीवन पाने के लिए वो लोग जिस रीति में प्रभु के निकट आना चाहिए ऐसा नहीं आया। एक बड़ी बात है, हमारे जीवन में हम प्रभु के थे, इसलिए मतलब अभी हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया तो आज हमारे जीवन में मिला हुआ ये जो अवस्था, ये धन्य अवस्था वर्णन से भी बाहर है, क्योंकि पिता ने हमको पुत्र के पास लाया। अभी पुत्र हमें क्या करेगा? पिता के पास ले जाएगा। ये एक बड़ी बात है। अभी पुत्र हमको पिता के पास लेकर जाएगा, क्योंकि जितने भी लोगों को पिता ने पुत्र को दिया उनमें से एक भी पुत्र खोने नहीं देगा, एक भी खोने नहीं देगा। आपको याद होगा जब यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 6 अध्याय का उसका 40, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मतलब उसका 37 भी, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। देखा, उस पिता ने जब दिया है उसको मैं कभी नहीं निकालेगा, उसको मैं कभी नहीं छोड़ेगा। ओह, क्या सुंदर बात है। इसका मतलब मैं पिता की ओर से, पिता ने मुझे पुत्र के पास लाया,
आज बहुत लोग बोलता है कि मतलब त्रिएक परमेश्वर नहीं है, एक ही है और वो कुछ अभिनय कर रहा है। ये अभिनय नहीं भी, ये बात यीशु मसीह ने त्रिएक परमेश्वर के बारे में सुंदर शिक्षण दिया। मतलब यीशु मसीह भेजने वाला नहीं, भेजा गया वो व्यक्ति, भेजने वाला पिता है। बहुत बड़ी बात है। मतलब कितना सुंदर रीति में मतलब यीशु मसीह का शिक्षण जानेगा तो अभी क्योंकि ये सारे बात सबको समझ में नहीं। आज कितनी प्रकार का झूठा शिक्षण है, झूठा शिक्षणों से भी बेचिकर रहना बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर क्या है ना, ये परमेश्वर का जो ज्ञान प्राप्त करना बोलेगा तो ये सामान्य रीति में ये एक मतलब असंभव बात है। ये भी प्रभु प्रकाश करते बिना ये बात को समझ नहीं सकता। तो इसलिए अभी यहाँ पर जब यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय हम 6 वचन में प्रभु ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तब मानव यीशु मसीह उसका 7 वचन में कहता है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। मतलब यीशु मसीह को जाने बिना पिता को नहीं जान सकता। ये भी एक गहरी बात है। यीशु मसीह को जाने बिना पिता को नहीं जान सकता। ये भी इसके अंदर भी बड़ा भेद छिपा हुआ है ना। मतलब जब उसका यूहन्ना 12 अध्याय उसका 45 वचन पढ़ना, यूहन्ना 12 अध्याय का 45। और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। देखो, जो मुझे देखता है वो मेरा भेजने वालों को देखता है। इसका मतलब इस प्रकार प्रभु हमारे आत्मीय आंखें अगर नहीं खोलेगा तो बहुत सुंदर बात है। अभी मुझे मेरे सामने मतलब विवेक बेटा है, दीपी का बेटा है, मैं आप में किसको देखना चाहिए? मैं मसीह को देखना चाहिए। मसीह को देखने लायक मेरा हृदय दृष्टि खोला है तो मैं आपको सचमुच में प्यार कर सकता है, नहीं तो ये प्यार में बाधा आ सकता है। देखो है ना, जब कोलोसियों 3 का 11 वचन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये वचनों को प्रकाश प्राप्त करने से कितना अच्छी बात है ना। कोलोसियों का 3 अध्याय का 11 वचन, उसमें न तो यूनानी रहा न यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न स्फूर्ति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पर ये मराठी, ये मलयाली, ये मद्रासी, ये मानो चमार, ये पंडित, ये अमीर, ये गरीब, ये गोरा, ये काला, ऐसे कोई भेद नहीं। सब में मसीह, सब में मसीह। आज बहुत मसीह लोग जो उद्धार पाए हुए लोगों को ये प्रकाश नहीं मिला। ये प्रकाश ना मिलने के कारण क्या हो गया, वो उनको सच्चा प्यार नहीं कर पाता। मैं बहुत बार गवाही दिया हुआ एक बात है, मतलब एक अरबी का काउंटर में मतलब वीज़ा का कार्य के लिए एक यहूदी पहुंचा। ये यहूदी पहुंचा तो मतलब यहूदी को उन्होंने पूछा कि आप किस कार्य से जा रहे हैं? उन्होंने बोला मैं प्रभु यीशु मसीह का एक गवाह है, मैं प्रभु का संदेश देने के लिए जा रहा है। इतना सुना को यार भी उधर कुर्सी पे बैठ नहीं पा रहा है, वो हिल रहा है। ये थोड़ा और मालूम किया तो उसको एकदम इसको देखने के बाद में वो एकदम वो कुर्सी से उड़ गया। उड़ने के बाद में वो अभी ये मारे यहूदी सोचा ये तो शायद अभी मेरे से झगड़ेगा, ये शायद अभी मेरे को आकर कुछ तो करेगा। वो उधर से ऐसे घूम करके भाग करके आ रहा है। अभी ये यहूदी वास्तव में थोड़ा घबरा गया और वो एकदम आ करके उसको गला मिलाया, बोला प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बोलता है मेरा भाई यीशु मसीह, मेरा बड़ा भाई यीशु मसीह मेरे को मिलने के लिए आया। वो बोलता है कि मैं कैसे इधर से एक हाथ मिलाऊं। देखा, वो है सच्चा प्यार। उनके दिल में मानो वो इतना आभारी हो गया। देखो, ये एक यहूदी होते हुए भी आज ये क्रिस्ती है, वो यीशु मसीह में आया और ये मतलब अरबी भी मसीह में था, इसलिए उसका मतलब वो खुशी, वो मतलब उनके आनंद रुका नहीं पाया, उसको आ करके गला मिलाया ना। पहले पवित्र लोग जब मिलता था पवित्र चुंबन करते थे, आजकल कोई चुंबन नहीं। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, दूर से, नज़दीक भी नहीं आता, कोरोना के कारण पूछो मत। दूरी रखने के लिए ये है। देखो, बहुत भयंकर बात है। हमारे जीवन में हम एक दूसरे में अगर मसीह को नहीं देख पा रहे हैं
उनका आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। अभी यीशु मसीह बोलता है जब मुझे जानेगा तभी वो पिता को जानेगा। अभी उसके आगे मतलब हम देखते हैं कि फिलिप्पुस वहाँ पर बोलते हैं 8 बजे में 14 अध्याय का, यूहन्ना 14 अध्याय उसके 8 बजे। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। पिता को देखा है। देखा, जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा। देखो ये कितना गहरी बात है। जिसने मुझको देखा वो पिता को देखा, क्योंकि यूहन्ना 10:30 में लिखा है मैं और पिता एक हूँ, मैं और पिता एक है। बोलने का मतलब जो मुझ में है वो पूरी बात पिता में है। कितना गहरी बात है। मतलब अगर तुम मुझको देख करके जान पाया तो पिता वैसे ही है, वैसे ही है ना। इस बात को हम ज़्यादा जानकारी में, ज़्यादा गहराई में जानने के लिए कोलोसियों 2 अध्याय का 9 वचन पढ़ेगा तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब प्रभु यीशु मसीह में सारा परमेश्वर देह रूप में वास करता है। क्या होता है पढ़ना? क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। देखा, यीशु मसीह में वो सारी परिपूर्णता, सारी परमेश्वर की परिपूर्णता देह रूप में वास करता है। तो यीशु मसीह वही बात है, उसका 1:15 कोलोसी 1:15 में बोलता है यीशु मसीह कौन है? वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। देखा, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। देखो बहुत बड़ी बात है। हम जब सुसमाचार दे रहा है वो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को दे रहा है, जो परमेश्वर को ही दे रहा है। एक प्रकार जब 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 4 वचन अगर आप ध्यान से पढ़ेगा तो मतलब यीशु मसीह के बारे में वहाँ पर भी जो बताने वाला बात क्या है, 2 कोरिन्थियों 4:4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखा, जो परमेश्वर का प्रतिरूप, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप। यीशु मसीह जब यीशु समाचार या प्रभु यीशु मसीह को जब हम दूसरे को देता है, वो बात को ना समझने के लिए ये दुनिया का ईश्वर कराने वाला शैतान क्या करता है? अविश्वासियों का मन को अंधा करता है। देखो आज भी बहुत लोग ये वचनों को सुनने के समय में ये अब आत्मा में रह करके नहीं सुनेगा तो ये बातों को नहीं समझ पाएगा। प्रभु के साथ का आज हमारा नाता कैसा है? आज हमने प्रभु को पाया है तो अभी यीशु मसीह पूर्ण रूप में जब ये दुनिया में जीवन बिताया तो यीशु मसीह नहीं जी रहा था, वास्तव में पिता जी रहा था, है ना। और पिता को पूर्ण रूप में अपना जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। इसलिए यीशु मसीह कहा जो मुझको देखता है वो पिता को देखता है और मैं और पिता एक है। यीशु मसीह में परमेश्वर का सारे परिपूर्णता देह रूप में वास करता है। तो हम लोग जो उद्धार पाए हुए लोग, हमारे में कौन रहता है? आज प्रभु यीशु मसीह रहता है ना। जब कोलोसियों का पत्री में ही 1 अध्याय का 26 और 27 वचन बहुत सुंदर है। हम लोगों को मतलब दुनिया के लिए वो भेद है, मतलब रहस्य है, वो बात जानना कठिन है, तो हमारे लिए जानना कठिन नहीं। अब पढ़िए उसको। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। देखा, और एक भेद है, महिमा का आशा मसीह आज हमारे में रहता है। देखो जैसा पिता मसीह में रह करके मतलब महिमा किया, उसी रीति में आज यीशु मसीह हमारे में रह करके वो अपनी महिमा करना चाहता है। लेकिन होता है क्या? ये इम्पोर्टेंट बात है। अभी यीशु मसीह ने पिता को महिमा किया, है ना। जो कार्य जब यूहन्ना 17:4 में जब महायाजक की प्रार्थना में यीशु मसीह ने पिता को गवाही दिया
ना ये वाला 17 अध्याय के 4 वचन। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था हाँ। उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तेरी महिमा किया, मतलब मैं तेरी महिमा किया, मैं तुझको प्रसन्न किया। इसलिए पिता बपतिस्मा का समय में भी स्वर्ग से गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। उस पहाड़ में मत्ती 17:5 में पिता ने गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। मतलब ये मेरा बेटा जो भी कहता है वो सुनो। देखा है वहाँ पर मोशे और एलिया था, उनको सुनो नहीं बोला, मेरा पुत्र को सुनो, है ना। इसका मतलब क्या है कि आज मैं प्रभु को प्रसन्न करके जी रहा है, मैंने मसीह को पाया, प्रभु मुझ में रहता है। अभी पिता मसीह में रह करके पिता ने महिमा किया और पुत्र ने पिता का महिमा किया। ऐसा है तो आज यीशु मसीह हमारे में रहता है तो हमारे जीवन से किसका महिमा होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का। ये हमारा एक बड़ा जिम्मेवारी है ना। जब इस्राएल लोगों का बारे में जब कहने के टाइम पर पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 5 वचन में हम देखता है, आखिर में 1 से 5 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन वो 5 वचन में हम क्या देखता है, उनमें बहुत में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, उनमें परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। देखिए आज मैं प्रभु को प्रसन्न करके जी रहा है क्या है? उन लोगों के साथ यीशु मसीह रहा, उन्होंने यीशु मसीह को खाया, यीशु मसीह को पिया, उनको चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह था। परंतु उन लोगों में, बहुत लोगों में प्रभु प्रसन्न नहीं रहा। देखो आज हमारे जीवन में हमें ये बात को पार कर देखना है, आज मैं प्रभु को प्रसन्न करके जी रहा है क्या है? जिंदगी एक ही मौका, अगर उसमें हम प्रभु को प्रसन्न नहीं किया है तो यदि हमें उस अनंत काल प्रभु के संग रहना है तो इस जीवन में हम प्रभु को प्रसन्न करके जीना है। तो अभी उनमें बहुतों लोगों में प्रसन्न नहीं हुआ, इसके मतलब कुछ लोगों में प्रसन्न हुआ, उसमें प्रसन्न किया वो लोग भी है। इसके मतलब मैं किसमें है? मैं प्रसन्न करने वालों में है या प्रसन्न नहीं करने वालों में? बहुतों में प्रसन्न नहीं हुआ, ये नहीं कि सब में प्रसन्न नहीं हुआ, ऐसा नहीं। कुछ लोगों में प्रसन्न था, बहुतों में नहीं था। तो आज इस जीवन में मेरे जीवन को देखता है तो आज मेरा जीवन से मेरा प्रभु प्रसन्न है क्या है? मेरा दिल क्या गवाही देता है? देखो जो प्रसन्न रहेगा उसको भविष्य में क्या होने वाले मालूम है? मैं आपको ये बताने में मेरा दिल बहुत उमड़ता है। देखिए लूका का समाचार उसका 12 अध्याय का 37, लूका उसका 12 अध्याय का 37। ओ प्रभु यीशु, धन्य है वे दास जिनके स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। देखो प्रभु हमारी सेवा भी करेगा। वो बाप रे, ये छोटा सा जीवन में हम प्रभु की सेवा करेगा तो देखो आज देखो मरकुस समाचार 9 अध्याय का 41 वचन, मुझे बहुत वचन मेरे दिल में उमड़ रहा है, बहुत बातें आपको बताने का मेरा बहुत इच्छा है, लेकिन समय का कुछ सीमा है। देखिए प्रभु हमारा सेवा करेगा। आज ये जो मिला हुआ छोटा सा जीवन में हम प्रभु की इच्छा के अनुसार वो सेवा करना। देखिए एक एक बातों पर प्रभु का ध्यान है। यहाँ पर मरकुस 9 अध्याय का 41 में प्रभु क्या गवाही देता है? जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। देखो प्रभु का जन को एक गिलास पानी भी पिलाया, उसको प्रतिफल है, प्रभु उसको प्रतिफल देगा करके वायदा है। इसका मतलब क्या है कि आज इस समय में यहाँ तक जब पत्रोस पत्र लेने के टाइम पर भी गलाती और 6 में क्या बोलता है ना, वो वचनों को जब आप देखता है बहुत आनंद होता है, क्योंकि इस जीवन में इसके लिए मौका है। आप प्रभु का काम उसका 6 पढ़ना, गलातियों 6। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखो प्रभु का दिल उमड़ता है। हम जब प्रभु के लोगों के साथ ऐसा काम करेगा तो मैं आपको बोलता हूँ प्रभु का दिल एकदम उड़ता है। जब जक्कई खड़ा होकर के बोला कि प्रभु मैं आधी संपत्ति कंगालों को बांटता हूँ, प्रभु का दिल उमड़ने लगा। ओ थोड़े भी अब्राहम को बैठा है, देखा कितना सुंदर गिरी में उसको मैं सर्टिफिकेट दिया। क्या अनोखा बात है प्रियो। मैं तो लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, आप एक बात कभी ना बोले ना। जब इब्रानियों 6:10 आपको याद है,
आप पढ़कर ध्यान करना, अभी आप सुनना। इब्रानियों का पत्री 6 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं हाँ। कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। कर भी रहे हो, हालेलुया। एक प्रभु का जन, प्रभु का काम करते रहना, प्रभु का कार्य करते रहना। कभी भी प्रभु के मतलब प्रसन्न ना होने वाला काम ना करो, और तो हम मतलब प्रभु का महिमा का कार्य करो। देखिए कितना सुंदर बात है, हमारा प्रभु कितना अच्छा है ना, जिस प्रभु ने हमारे लिए अपना जान दिया और रोज आज हमें अपने पंखों से उड़ा कर ले चलता है, अपने कंधों पर लेकर चलता है। हमारा प्रभु कितना प्यारा है। मैं उस प्रभु को जानना, उस प्रभु को प्रसन्न करने के मार्ग में चलना, उसका इच्छा जान करके उसके राह पर चलना, ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, हम किसी प्रकार भी और कोई दुनिया की बातों पर मन लगा करके धोखा ना खाए। आज ये नवोदय का पीरियड बहुत खतरनाक पीरियड है। मैं अभी उसका बारे में वर्णन करने के लिए जाएगा तो अभी रुकेगा नहीं, और 1 घंटा आगे जाएगा तो उसमें रुकावट हो जाएगा। तो मैं बहुत आशा करता हूँ प्रियो, आज मेरा अवस्था क्या है, मैं सच्चा शांति के साथ जीवन बिता पा रहा है क्या। आज प्रभु की एक हमारा छराया के मेमना बन करके, पेट बन करके मेरा जीवन है क्या, हमें पढ़ कर देखना है। मैं आज भी प्रभु का वाणी को पहचान पाता है क्या, मैं प्रभु की इच्छा जानने में मतलब उसको प्रसन्न करने वाला कामों में लगा रहने में मैं उत्साही है क्या, ये बात को हमें परखना है। हम कैसे भी कुछ काम करने से कोई फायदा नहीं, हमको हर एक बातों में हमारा प्रभु का दिया हुआ सत्य वचन, वो सत्य वचन को जान करके प्रभु की आत्मा की अगुवाई के अनुसार प्रभु की इच्छा पहचान कर उस इच्छा में बना रहना हमारा जीवन का बहुत बड़ा कर्तव्य है। मुझे हमारा बहुत बातें, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोला होगा, आप लोग क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप इन सारे वचनों को जरूर मनन करना, और बार बार हमें मतलब मसीह के रूप में बदलने के लिए बुलाया है, पुत्र के जैसा बनना है। यीशु मसीह जीवन में पिता को प्रकट किया, वैसा चुने हुए लोग जो पिता ने पुत्र को दिया है, और प्रभु का आत्मा पुत्र हमारे में आकर बसता है, वो लोग आज पुत्र को प्रकट करके जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। आज हमारा कर्तव्य निभाने में कहाँ तक विजय हो रहा है, कल से बढ़ करके आज हमारा जीवन प्रभु के आगमन के निकट आ गया तो मैं मसीह के रूप बनने में मैं कहाँ तक विजय हुआ है, ये बात को परख कर देखना। हमारा अनेक बातों में, चाल चलन में हमारे में मसीह दिखाई दे, हमें जो भी मिले हम उसको मसीह को दे पाए। मैं आशा करता हूँ जरूर आज का दिन भी एक विजय जीवन बिताकर प्रभु के आगमन की बाट जोते रहने के लिए आप सबको प्रभु सहायता करे। बहुत आपसे सबसे भेंट करने के लिए मेरा दिल तड़पता है, और जरूर वचन के द्वारा जिस विधि में आपसे मिलता परंतु आपस में भी मिलने की इच्छा है। मैं आशा करता हूँ हो सकता है यहाँ पर नहीं है तो बादलों में हम सब लोग शायद इकट्ठा मिलेंगे। अभी हम आपसे विदा होता है, इस बात को यहाँ पर समाप्त करना चाहता है। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।